कहा कि संसार झूठा है, तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा, फिर भगवान ने हमको यहाँ पैदा ही काहे को करा है? संसार झूठा है तो भगवान ने पैदा काहे को करा? ये झूठे संसार में भगवान को क्यों भेजा भगवान ने हमको? तो हमने एक ही बात की, भगवान कृष्ण का चरित्र याद कर लो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, परोसगारी करने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है कि झूठी पत्तल उठाने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है? उत्तर दीजिए, जम के बोलो जरा। झूठी पत्तल उठाने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है। हमने चंडीगढ़ में यही बात की, भगवान ने इसलिए झूठे संसार में जन्म दिया कि इस झूठी पत्तल को उठाते रहेगा तो पुण्य भागी बनता चलेगा। इस झूठे संसार में आकर ये जितने कुटुंब, कबीला, परिवार, नाते, रिश्ते, ये सब झूठे ही तो हैं। कौन सा तुम्हारा अच्छा? सत्यवादी कौन है? सब झूठे। और हम भी रहकर कौन सा अच्छा खा रहे हैं? हम भी तो झूठे ही खा रहे हैं। ये पितृपक्ष चल रहा है, 16 श्राद्ध, दादा परदादा मर मर के चले गए, वो अपना सामान यहीं छोड़ के चले गए, वो भी तो हम ही खा रहे हैं। तो झूठा नहीं तो किसका? उनका झूठा अपन खा रहे, और अपन निपटे कि अपना झूठा दूसरा। अखबार में आता है कि नहीं आता? आप लोग रोज पढ़ते होंगे, श्रीमान जी का स्वर्गवास हो गया, अपने पीछे भरा पूरा छोड़कर चले गए। सब झूठा छोड़ गए। खाओ, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, घर, परिवार, ये सब झूठा ही तो है। अरे श्रीमान रोज अखबार में आए, तुम पढ़ना, आगे वाले पेज में नहीं आए तो पीछे वाले में, साइड वाले में तो आएगा। श्रीमान जी निपट गए, चले गए, स्वर्गवास हो गया, श्री जी शरण हो गए, अपने पीछे पूरा भरा पूरा छोड़ गए। भरा पूरा छोड़ गए मतलब सब छोड़ गए, पत्तल भरी भरा ही छोड़ गए। अब तुम निपटाओ, तुम तो खाओ। खाओ। भागवत जी में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। कीचड़ कमल के पुष्प पर नहीं लगना चाहिए। कीचड़ अगर कमल के पुष्प पर लगेगा तो श्रेष्ठ होगा क्या? नहीं। संसार में रहो मना नहीं है, ये झूठे संसार में हमें रहना पड़ेगा, परिवार में हमें रहना पड़ेगा, कुटुंब कबीले में हमें रहना पड़ेगा, सारे परिवार में तुम रहो। पर एक बात का ध्यान रखकर रहना कि हमें संसार में रहना, पर संसार का कीचड़ हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। कोई तुमसे कह दे कि इससे कोई घर छूटे, इससे कोई परिवार छूटे, के रखना, 2 मिनट में छोड़ दूंगी, 2 मिनट में, तो कहां जाएगी छोड़ के? तो चिल्ला के मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, ने मथुरा चली जाऊंगी, ने गोवर्धन चली जाऊंगी। काय के लिए जाए? वहां कोई संत मिलेगा, उसकी शरण में चली जाऊंगी। आप लोगों की जो विचार दृष्टि है ना, यही है। बोलो सही है कि गलत है? कोई संत मिले, कोई साधु मिले, कोई तपस्वी मिले, उसकी शरण में जाऊंगी। पर शिव महापुराण तो स्पष्ट मना करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम संत के ढूंढने के लिए वृंदावन काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए मथुरा काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए हरिद्वार काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए मां काशी काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए सीओर काय को आओ। तुम तो अपने घर में कोई ऐसा संत पैदा कर दो कि दुनिया तुम्हें ढूंढती हुई आए। तुम काय को जा रहे हो किसी संत की शरण में? संत अपने घर में पैदा होना चाहिए। जिसको देखो रोती रोती एक ही बात कि मैं तो किसी संत की शरण चली जाऊं। काहे को जाए? शिव पुराण तो कह रही घर में संत पैदा होना चाहिए, सब प्रयास करो।
25-50 लोगों को बिठा कर देखना, बात करके देखना, और साहब तुम्हारा कितना बच्चा, तो क्या हमारा 2-3 बच्चा। अच्छा, तुम्हारा कितना बच्चा, क्या हमारा 2, कोई क्या हमारा 1। कभी से पूछो छोरी कहीं कर रही है, बस मन है मेरा मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहती। हो उससे पूछा तुम, बस मैंने तो सीए की पढ़ाई में लगा दिया उसको, सीए बनाना चाहूँ। कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या जवाब दोगे, बोलते जाओ मैं सीए बनाना चाहूँ, कोई कि मैं इंजीनियर बनाना चाहूँ। 50 लोगों को क्या, पूरी पृथ्वी के लोगों को बिठा कर देख लेना, 50 रिश्तेदारों को बिठा कर देख लेना, एक ही बात के, कोई कि मैं इंजीनियर बनाना चाहूँ, कोई कि मैं डॉक्टर बनाना चाहूँ, कोई कि मैं अपनी छोरी के कलेक्टर बनाना चाहूँ। पर आज तक किसी के मुंडा से नहीं निकला कि मैं इसको सावित्री और सीता बनाना चाहूँ। आज तक निकला किसी के मुंह से कि इसको मैं सावित्री बनाऊंगी, इसको मैं सीता बनाऊंगी, ने मेरे बेटे को प्रहलाद बनाऊंगी, ने ध्रुव बनाऊंगी, ने स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, ने रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, ने जगत गुरु शंकराचार्य बनाऊंगी। एक के मुंडा से नहीं निकला, जिसके मुंह से निकला डॉक्टर बनाऊंगी, ने इंजीनियर बनाऊंगी, ने मैं ये बनाऊंगी, ने फलाना बनाऊंगी, ने ढिमका बनाऊंगी, है सब के मुंडा से निकले मैं ये बनाऊं। पर एक के मुंह से नहीं निकले कि मैं स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, मैं रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, मैं जगत गुरु शंकराचार्य जैसा बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सावित्री बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सीता जैसी बनाऊंगी कि कहीं पर भी रहे पर मन उसका अपने पति के चरणों में लगा रहे। ऐसा बनाने का मैं प्रयास करूंगी। पर मुंडा से निकले तब तो डॉक्टर बनाऊंगी। सबको धन दिख रहा है, इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा तो खूब जम के बोलो कमाएगा, डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी खूब कमाएगी, सीए बनेगा मेरा बेटा खूब कमाएगा, ये बनेगा तो खूब कमाएगा। एक दिन कलम और कटार दोनों में लड़ाई हो गई। कटार ने कलम से कहा कि कलम गजब की है रे तू, मैं तो 1-2 साल में एक बार लोगों को काटूं, पर तू गजब करे रोज काटती फिरे। कलम रोज ना जाने कितनों को काट देती है। जिसकी पास धन नहीं, संपदा नहीं, वैभव नहीं, किसी के यहां गए साहब देखना मेरी तबीयत खराब है, कलम ने लिख दिया जाओ ये जांच कराओ, कटा कि नहीं कटा, जरा सा सिग्नेचर करा टेंडर पास, कटा कि नहीं कटा। कटार तो केवल साल भर में 6 महीने में एक बार काटती है, पर कलम तो रोज सुबह से लेकर शाम तक काटती रहती है, ना जाने कितनों को काटती है, कितनों को। दोनों में विवाद है, दोनों में लड़ाई चल रही है। अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद बनाने का प्रयास तो करो। हम फिर निवेदन करेंगे बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पड़े छोरा के मंत्री संतरी कलंतरी जो बनाना हो सब बनाओ। पर निवेदन है अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कारवान बनाओ। बेटा डॉक्टर बन जाएगा, क्लिनिक छोड़ कर नहीं आएगा, ने डोकरी तड़प तड़प के मर जाएगी, पड़ोसी का बेटा उन संभालेगा। कहाँ कहाँ। कल एक माता जी बुजुर्ग कह रही थी, गुरुदेव मुझे इस कुबरेश्वर धाम में रहना है, आपका वृद्धाश्रम तैयार हो गया क्या? हमने कहा माँ अभी तो काम चल रहा है। आपके बेटे नहीं है क्या? है ना गुरुजी, 5 बेटे हैं मेरे। अच्छा। उनको देखकर एक बात याद आ गई, बहुत पुरानी।
कुएं में से रस्सी बांधकर एक बाल्टी नीचे जाती है। हमने तो हमारे सीहोर में ही देखा, बड़ा बाजार में सत्यनारायण भगवान के मंदिर के वहाँ कुआं था, तो वहाँ बाल्टी बांधते थे रस्सी में और कुआं में डालते थे, और 4-6 बाल्टियाँ लेके जाते थे, ने डब्बा उन ले जाते, ने तेल का, ने उनमें पानी भेजते जाते, ने डब्बा उन भरते जाते, और एक भाई ले जाके घर कूटता जाता। बोलो सही है कि गलत है? एक बाल्टी 10 बाल्टियों को भर देती है, एक बाल्टी 10 डब्बों को भर देती है, एक बाल्टी 5 डब्बों को भर देती है, पर 5 डब्बों से वो एक बाल्टी भराती है क्या? जो बाल्टी निकल के आती है वो खुद भर कर आती है। इनसे कहा जाए कि तुम भर दो तो सारा डब्बा होन बोले हम खाली हो जाएंगे, हम काय को भरे? बस यही बाल्टी है। आज का बुजुर्ग व्यक्ति, घर के बूढ़े माँ बाप पूरे घर को भर देते हैं, पर जब बुढ़ापा आता है तो खाली की खाली रह जाते हैं, खाली की खाली, कोई भरने वाला नहीं। कौन भरे उनको? कौन भरेगा उनको? और यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ने शंकर भगवान की इतनी सेवा करी कि शंकर मिल गए। सेवा का प्रकल्प लेकर चलोगे तो भगवान प्राप्त क्यों ना होगा? दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? राम जी के, हनुमान जी के? जम के बोलो। हनुमान जी के मंदिर सबसे ज्यादा है। जितने राम जी के मंदिर नहीं उतना हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर इतना क्यों बना? और जब देखो, जब हनुमान जी एक पांव पे तैयार ने, हाथ में पर्वत लेके खड़े, जितने मंदिर में देखो ने हनुमान जी गदा लेके तैयार खड़े, कहीं हनुमान जी बैठा हुआ ज्यादा दिखे? सब खड़ा की खड़ा ही मिले ने, दौड़ता हुआ, एक पांव आगे ने एक पांव पीछे, और गदा हाथ में पड़ी, कहीं पर्वत हाथ में रखा। जितना मंदिर देखो हनुमान जी का, जितने राम के मंदिर नहीं उतना हनुमान का मंदिर। हनुमान का मंदिर क्यों है? उसका कारण इतना सा है कि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि पूरे भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान आज भी सेवा में तैयार खड़े रहते हैं कि कब आवाज लगाए कोई और मैं दौड़ पड़ूं, तुरंत दौड़ूं और जाऊं और उसकी सेवा कर कर। सेवा करो तो मेवा मिले रे। सेवा का प्रकल्प मूल। अरे शास्त्र कहता है कि बाहर जाकर सेवा नहीं कर सकते तो घर के अंदर तो कर लो। और घर के अंदर पूरे परिवार की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम करो कि पति जिम के उठे की बर्तन मांज लो, वही बहुत है। सही है गलत है? सावित्री माता का चरित्र पढ़ा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो। सती अनसुईया का चरित्र पढ़ा है आपने? अगर माता सावित्री का चरित्र पढ़ा होगा, माता अनसुईया का चरित्र पढ़ा होगा, तो सावित्री माता का चरित्र कहता है अपने पति के वस्त्र सावित्री माता धोती है, अपने पति के खाए हुए बर्तन को माता सावित्री मांजती है। अनसुईया माता अपने पति के वस्त्र को धोती है, उनके झूठे बर्तन माता अनसुईया मांजती है। क्यों? कोई अनसुईया जी का चरित्र पढ़कर देखे, सावित्री माता का चरित्र पढ़कर देखे तो उसमें वर्णन आता है पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए माता सावित्री अपने पति सत्यवान का बर्तन मांज रही है। अनसुईया मैया अपने पति के बर्तन मांज रही। और एक आप पति ने भोजन करया, थाली उठाई ने बर्तन मांजने वाली के व बर्तन वाली के दे दी। कहते हैं पत्नी पति के बर्तन मांजती है तो पति से स्नेह बढ़ता चले जाता। इसीलिए मुझे कहीं कहीं समझ में आता है कि कुछ समय के बाद वो बर्तन वाली जो बर्तन मांजती है उल्टी सीरीज हो जाती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, आपको लगे चाहे नहीं लगे, कुछ समय बाद वो बर्तन वाली घर वाली हो जाती है और घर वाली बर्तन वाली हो जाती है। अब मन आपका
सुधरो तो ठीक, नहीं तो सीवर वाला महाराज तो बोल रही था अब तुम सुधरो तो सुधरो। अब तुम्हारा क्या ख्याल है, अब तुम्हारा विचार क्या है वो बताओ। अब पत्नियों को टेंशन हो गया, हमारा तो खुद वो मानता था, अभी महाराज के तुम मानो तो आफत हो गई दादा, बड़ी आफत। ज्यादा सेवा नहीं बने तो घर वालों की सेवा ही कर लो। सेवा में जो फल है ना वो दुनिया में कहीं नहीं। किसी के यहां काम करोगे तो नौकरी कहलाती है। क्या कहलाती है? नौकरी। पर किसी मंदिर देवालय या सदगुरु या किसी संत साधु के यहां जाकर मंदिर देवालय में पूजन पाठ में यज्ञ अर्चना में कथा सत्संग में कुछ काम करते हो तो नौकरी कहलाती है। क्या क्या कहलाती है? सेवा। एक व्यक्ति कहीं कंपनी में काम करे, किसी फैक्ट्री में काम करे, किसी बस में काम करे, किसी अन्य जगह काम करेगा, कहेगा नौकरी कर रहा है, हमारा छोरा वहां नौकरी कर रहा है, हमारा छोरा वहां कंपनी में काम कर रहा है, हमारा छोरा वहां काम कर रहा है। और वही छोरा आकर किसी आश्रम में लग जाएगा, वही छोरा आकर किसी सदगुरु की शरण में लग जाएगा और वहां आकर अगर वो गुरुजी के बर्तन भी मांजता है, वो गुरुजी के कपड़े भी धोता है, वो मालूम पड़े भोजन भी गुरुजी के लिए बनाता है, तो वो नौकरी कहलाएगी? नहीं। हमारा छोरा उन गुरुजी के साथ लगा हुआ है और गुरुजी उसकी का हाथ का भोजन करते हैं, हमारा छोरा बनाता है, गुरुजी की सेवा में लगा रहता है, वो नौकरी नहीं कहलाएगी, वो सेवा कहलाएगी। भगवान के लिए जो करा गया, सत्कर्म के भाव में जो करा गया, समर्पण के भाव में जो करा गया, वो सेवा कहलाता है। भले फिर वो सास की कर लो, ससुर की कर लो, चाहे घर के लोगों की कर लो, उसमें काम नहीं होना चाहिए, उसमें नौकरी नहीं होना चाहिए, उसमें सेवा है कि मैं सेवा कर रही हूं, ये मेरे सेवा का प्रकल्प है। हनुमान जी महाराज ने राम जी की इतनी सेवा करी कि पूरे भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। थोड़ा सा सेवा का क्रम लगाइए। कई लोग आते हैं यहां पर, कहते हैं गुरुजी हम पति पत्नी में प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, विवाद चलता रहता है, क्रोध चलता रहता है। उसका कारण यही है कि भांडा नहीं घिस रही। दिक्कत यही है कि बर्तन नहीं मांज रही, तू बर्तन मांजे कहीं नहीं, हमारे यहाँ नौकरानी आए, पोछा नौकरानी लगाए, झाड़ू नौकरानी लगाए, बस तो फिर तू सोफा पे टीवी देखो। सुधरी जाओ रे हे जगदम्बा, सुधरी जाओ थोड़ी थोड़ी। और ये बेरुओं से भी नहीं बैठने, थोड़ा सुधरो। जीवन में मनुष्य का जो देह मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से मिलता है जी। ना जाने कितना 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 भगवान से विनती करी होगी तब जाकर ये कपड़े की खोल मिली है, कितनी जोरदार। अच्छा भगवान तो कह रहा था मत जा पृथ्वी पर, नहीं जाऊंगा मैं, तो उब गया मैं तो यहां रह रहकर, मुझे जन्म दे दो, एक बार मृत्यु लोक में भेज दो, एक बार मुझे पृथ्वी पर भेज दो, मैं आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, नाम जाप करूंगा, नाम स्मरण करूंगा। भगवान के मुझे सब मालूम है, कपड़ा ले जाएगा ने धो धो के नाश कर देगा। भगवान ने भी ये कहा था कि कपड़ा ले जाकर धो धो के नाश कर देगा। और जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन मुंडा 50 बार धोए, नासी तो कर रहा है। राम नाम कितनी बार गाया, स्मरण कितनी बार करा, भगवत भजन कितनी बार करा। सवेरे 2 अगरबत्ती लेके बैठ गई, एक दिया ले लिया घी का, भगवान के नवा दिया, कपड़ा पहनाया तो पहनाया, नहीं पहनाया तो नहीं पहनाया, आला में धर दिया, इतनी सी शक्कर धर दी, थोड़ा सा फूल तोड़ लाई थी, देवता 15 फूल 6 के चढ़ाऊं तो एक गणेश जी के चढ़ा दूं, एक सीवर वाला महाराज बोले तो महादेव के चढ़ा दूं, बाकी का तो ये 4 फूल बचे आए तो एक हमारा दद्दा के चढ़ा दूं, पितर देवता के चढ़ा दिया, और बचा कुचा था चढ़ा दिया, एक फूल बचा के रखी, जब धूप दूंगी ससुरा जी के उनके चढ़ा दूंगी।
सिर पे पल्लू मल्लू लेके गीता जी का पाठ कर लिया। अब पाठ भी पाठ सपाट। उनंग खसक के बैठ जा। जय गीता मैया। कपड़ा में लपेटी, मंदिर के ऊपर जो जगह थी मैं भसा दी गीता जी की धरती। अब पहुंच गई रसोई घर में। चाय कौन कौन पिएगा? आवाज नहीं आई, गीता जी बोली जाओ। एक शब्द नहीं बोली, बस इतना ही बोली, उन्हें खसक जा। इसके सिवा गीता जी में आवाज नहीं आई। और जैसे ही रसोई घर में की नहीं आवाज तेज, चाय कौन कौन पिएगा? तो ऊपर से भी आवाज आ गई दुल्हन की, बड़ी वाली की, मम्मी मेरी बना लेना। तो गई चाय मैं बनाई कमरा में, फिर नाश्ता की तैयारी, फिर भोजन की तैयारी, फिर शाम के, फिर दोपहर में चाय की तैयारी। पर बीच में 2 बजे से 5 बजे तक सीहोर वाला महाराज फंस जाए तो वो भी सुनना जरूरी। फिर वो सुनिया, फिर शाम हो गई तो फिर चाय कुछ खाने पीने का, रात हो गई फिर भोजन की तैयारी, फिर दिया लेके बैठ गई। संजा पड़े, 2 अगरबत्ती दिया फिर लगा दिया। सवेरे और शाम पूरा मिलाकर देखा जाए तो आधा घंटा से ज्यादा कहीं नहीं। और इतना बाकी का समय खूब खाना बनाना, खाना और दर्पण में अपना मुंडा नहीं हारना, बस सिवाय कहीं नहीं कर। क्या करा? भगवान भी पूछेगा नीचे जाकर, क्या करा तूने? क्या जवाब दोगे? पूछ ले। क्या करते थे भैरू सिंह पृथ्वी पे जाके? कई नहीं साहब, रात दिन दुकान की याद किया करते थे। इसके सिवा पूछेगा वो, जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब दोगे? भगवान के सामने बोलना तो पड़ेगा कि नीचे जाकर करा क्या। कम से कम कह तो सकोगे कि शिव महापुराण की कथा का स्मरण करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा और आपके स्मरण में दिन निकाल दिया। बस यही दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ निकला, बाकी का सब दिन बेकार गया। जब से भगवान की कथा में लगी हूं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से, 2 महीने से, जब से शिव महापुराण की कथा को सुनना चालू करा, ऐसा लगता है कि मेरे दिल पलटना प्रारंभ हो गए। मेरा मन शंकर में रमने लगा। अब लगने लगा कि मुझे शंकर जरूर मिलेगा और मेरा दुख जरूर कटेगा। क्यों? क्योंकि शिव पुराण से विश्वास जाग गया। भरोसा ही तो जागना है, और क्या करना। आज दुनिया के लोगों को विश्वास ही तो नहीं है, भरोसा ही तो नहीं है, बस विश्वास को जगाना। भगवान शंकर नेत्र बंद कर बैठे थे और भगवान शिव के नेत्रों से अश्रु गिरा, जिससे बालक ने जन्म ले लिया, जिसका नाम अंधकासुर हो गया। अब अंधकासुर को देखकर माता पार्वती जी ने कहा, इतना सुंदर बालक, आपका प्रतिबिंब लगता है, आपके जैसा लगता है, इतना सुंदर। अब निवेदन किया कि ये बालक को तो मैं गोदी में लेना चाहती हूं, ये मेरा बालक है, ये मेरा बालक है, इसको मैं गोदी में लेना चाहती हूं, ये मेरा बालक है, इसको मैं रखना चाहती हूं मेरे साथ में। भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती मत चक्कर में पड़। 2 तरह की जलेबी होती है। एक जलेबी बाजार में रखी होती है, इतना बड़ा थाल, उनमें जलेबी गरम गरम निकाल के धरी और पीछे से एक बस निकल के गई ने सारी धूल जलेबी पे धर गई। और एक जलेबी वो होती है जो थाल में तो रखी है पर कपड़ा से, जम के बोलो, ढकी है। कौन सी जलेबी अच्छी होगी शरीर के लिए?
जम के बोलो, जो कपड़ा से ढकी है। जिस पे धूल जम गई वो जलेबी आपके लिए अच्छी रहेगी। पर संसार के लोग तो चमक की ओर जाते हैं ना। संसार के लोग तो चमक दमक देखे, क्या जोरदार जलेबी दिख रही है, इसके मालूम ही नहीं कि पीछे से बस निकल गई, नहीं सारी धूल ऊपर धर गई। उसको तो लग रही कि जलेबी अच्छी गरम गरम निकल रही है, और जलेबी रखी है कितनी जोरदार दिख रही है, पूरी थाली पे रखी है। पर इसको क्या मालूम कि इससे पहले जो बस निकल कर गई थी, इससे पहले जो गाड़ी निकल कर गई थी, उसने जो धूल उड़ाई थी वो सब जलेबी पर जम गई है। इसको नहीं मालूम। पर दुनिया के लोग चमक को देखते हैं, दुनिया के लोग उस चमक को निहारने का प्रयास करते हैं, पर ये नहीं देख रहे कि उस पर धूल कितनी जमी हुई है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती इस मोह में पड़ना जलेबी पर पड़ी हुई धूल के समान है। इन आसक्तियों में पड़ना जलेबी पर पड़ी धूल के समान है। क्यों पड़ रही हो इन आसक्ति में, क्यों पड़ रही हो इन लोभ में, क्यों पड़ रही हो इस मोह में, क्यों पड़ रही हो? पर आसक्ति छूटे कहां महाराज। संगी छूटे साथी छूटे, छूटे यज्ञ सारा रे, एक नहीं छूटे वो भोलेनाथ हमारा रे। छूटे कहां, कहां छूटे? कहां छूटे? महाराज भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती इस जलेबी को मत देख, इस पे धूल जमी हुई है। जो मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, ये साधारण सा बालक नहीं है, असुर है, राक्षस है। सीधी सीधी बात है, कुर्सी पर जब तक बैठे हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सीएम हो, पीएम हो, कुर्सी से उतरने के बाद एक शब्द लिखा जाता है, भूत पूर्व, मतलब भूत। समझ में आ गया? पूर्व लिखाया कि नहीं लिखाया? अरे बोलो तो समझ आया ना। तो मतलब भगवान भी कह रहे हैं कि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, तो ये देवता नहीं है, असुर है, राक्षस है। इसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं होगी। मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, अगर नेत्र खोल कर प्रकट होता तो बात दूसरी है। घंटों तक बैठे, नेत्र बंद करके बैठे, बहुत घंटों तक बैठे, भगवान 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 भगवान। समझने वाली बात है, बहुत ध्यान दीजिएगा। तुम मंदिर में गए, किसी बहुत पुराना मंदिर, बहुत चर्चित मंदिर में इतनी भीड़, द्वारकाधीश के सामने जाओ इतनी भीड़, तिरुपति में जाओ इतनी भीड़, नाथद्वारा में जाओ इतनी भीड़। आप उस मंदिर में पहुंचे, सांवरिया जी का मंदिर में पहुंचे, भीड़। आप मंदिर में पहुंचे, सोमनाथ का मंदिर में पहुंचे, विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे, और जैसे ही मंदिर के सामने गए और तुमने मंदिर के सामने भगवान सामने बैठा था, और तुमने हाथ जोड़ ली और आंख बंद कर ली, और आंख जैसे ही बंद करी और बंद करी, ने इधर से किसी ने धक्का दिया, ने सीधी बाहर, और बाहर जाके फिर लोगों ने पूछा, तूने दर्शन करा? अंदर कितना जोरदार भगवान मुकुट पहने थे। तो क्या मैंने तो देखा ही नहीं। भगवान के सामने पहुंची और आंख बंद कर ली। भगवान कहते हैं, संसार सागर में आकर इतनी जल्दी आंख बंद नहीं करने दूंगा तुम्हारी, चिंता मत करना। इस संसार सागर में आकर सब कुछ दिखाऊंगा, पर एक बात याद रखना, इस संसार सागर से जब बाहर निकलोगे, आंख जब तुम्हारी बंद होगी, उससे पहले तुम मेरा एक बार खुली आंख से दर्शन कर लेना, मैं मिल जाऊंगा। बस खुली आंख। शंकर की कथा कह रही है कि
भगवत स्मरण में चित्त को, वृत्ति को, मन को भक्ति में जब रमाओगे, भक्ति में जब स्मरण में लगोगे, तब जीवन का सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और जीवन के सुख को पाने भगवान की अविरल भक्ति में, भगवान के स्मरण में जब इस मन को, चित्त को, वृत्ति को लगाओगे, तब स्मरण चित्त स्वतः रम जाएगा। क्यों ना लगेगा? खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। कि मैं तो भोले की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। चित्त वृत्ति में भगवान समाहित हो जाए। इस अंधकासुर को उठाओ और फेंक दो समुद्र के अंदर। उठाओ पार्वती जी और फेंक दो समुद्र के अंदर। पार्वती मैया बोली, ये मेरा बालक है, ये मेरा पुत्र है, आपके नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, मैं इसको फेंक नहीं सकती। मना कर दिया माता पार्वती ने। बार बार शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती जी मान जाओ, पार्वती जी मान जाओ, बार बार निवेदन कर रहे हैं, पर सुनने को ही तैयार है। पार्वती जी कहे, नहीं 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 नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। इसको कैसे छोड़ दूं मैं? इसको मैं, अपना पुत्र है ये मेरा, मैं इसको नहीं छोड़ पाऊंगी। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ये नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, फेंको इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी को बारंबार समझाया, तब जाकर माता पार्वती जी ने उस पुत्र को ले जाकर समुद्र में डाला। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष के प्राण छूटे। तब ये अंधकासुर का जब राज्य स्थापित हो गया, इसने ब्रह्मा जी से वर मांगा, ब्रह्मदेव से वर। ब्रह्मा जी आप हमें वर दीजिए। क्या वर दीजिए? कि हमारे प्राण कभी ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो कभी नहीं हो सकता कि नहीं छूटे। बादाम खाओगा तो भी मरोगा, नहीं खाओगा तो भी मरोगा, रोटी खाओगा तो भी मरोगा, नहीं खाओगा तो भी मरोगा। कई कई लोग कहते हैं, अरे भैया हम तो नहीं गए बद्रीनाथ, हम तो केदारनाथ जी नहीं गए, हम तो अमरनाथ जी नहीं गए। क्यों? इतनी बर्फ पड़े और मालूम पड़े वहां तो ऑक्सीजन नहीं मिले, फिर इसलिए हम तो नहीं गए। भगवान ने कल ले पूरे पृथ्वी पर ही ऐसा कर दिया, अब यहाँ ऑक्सीजन मिले। पूरे लॉकडाउन में ढूंढता फिरे ऑक्सीजन के, पूरा लॉकडाउन। भगवान के मेरे पास आने में घबराती थी, और नीचे अच्छा एक बात तो है, पूरी प्रकृति इस कोरोना महामारी में नदी, तालाब, सरोवर, वनचर, जलचर, थलचर, जितने भी पूरी सृष्टि में जितनी वनस्पति आदि है ना, 1-1.5 साल जब कोई गया नहीं, आया नहीं, प्रदूषण नहीं, कुछ काम नहीं, बड़ी शांति से पर्यावरण रहा, बड़ी शांति। सबसे ज्यादा सुखी रहे होंगे तो भगवान रहे होंगे। बद्रीनारायण, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, रामेश्वरम, जगदीश, सब अपने अपने मंदिर में जोरदार। जैसे आपके घर में आप बना के सबके खिला रही थी, पोया बना लो जाओ, आज भजिया बना लो जाओ,
पत्नी उन सोचे अच्छा कोरोना आया दादा, हम तो सोचे थे आराम मिलेगा, बना बना के मरीज जा रहे। जितना कभी नहीं खाया उतना कोरोना में खाया। हर 3 दिन में बाजार से पोया लाया, फिर बनाओ खाए ही खाए। जैसे तुम बनाकर खा रहे थे ऐसे ही भगवान ने कह दिया, द्वारकाधीश ने, रुक्मणी जी बोली बोलो प्रभु। रुक्मणी जी आपका मंदिर दूर है, हमारा मंदिर दूर है, श्राप लगा था आपको इसलिए आप दूर हो द्वारकापुरी में। एक काम करो, कोई नहीं आ रहा, शांति से आओ, भजिया माजिया बनाओ, हमें भी खवाओ, तुम भी बांध के टिफिन ले जाओ, बनाओ। जगन्नाथ जी ने सुभद्रा जी से कह दिया, सुभद्रे हाँ भैया कुछ बना ले। कोई नहीं आ रहा, ताला बंद, कहीं का नहीं आए, तू तो बनाओ ने खाओ, जा तू तो बना। लक्ष्मी जी से बद्रीनारायण जी ने कहा, लक्ष्मी हाँ प्रभु, हमेशा बाहर बैठती थी, तेरी दिल की तमन्ना थी मंदिर के अंदर बैठने की, अब की साल कोई नहीं आएगा, तू अंदर बैठ जा, हाँ तू तो बना भोजन खाए अपन दोनों। पार्वती से शिव का कौन है? स्मरण करना है बस भगवान का। किसी के बिच्छू काट जाए, तड़फे हाथ, कितना दर्द हो, कितना कष्ट हो, बिच्छू काट गया, फिर किसके पास जाओ? बिच्छू उतारने वाले के। और बिच्छू उतारने वाले के पास में गए, उसने जो मंत्र फूका, देखो दर्द कम हुआ? नी साम नहीं हुआ, अभी तो बहुत दर्द कर रही है, पूरा हाथ कांप रिया। फिर उसने कानों में मंत्र दिया, थोड़ा कम हुआ? हाँ साहब इनंग तक तो कम हो गया। अच्छा, तीसरी बार फिर उसने मंत्र फूका कान के अंदर, अब सब दर्द थोड़ा सा बिल्कुल कम हो गया, अब तुम्हारी उंगली भी चलने लगी, 5 की 5 ये भी चले, 5 की 5 ये भी चले, अब हमारा मन भी अब संतुष्ट हो गया। बस मंत्र मिला और बिच्छू का जहर उतरा। उसी तरह जैसे बिच्छू का जहर चढ़ जाता है, एक मंत्र से काम नहीं चले तो 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर हाथ काम करता है, तब जाकर जहर उतरता है। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद जब परिवार रूपी बिच्छू खाता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, जब ये बिच्छू काट गया तो इसका मंत्र भी केवल शिव पुराण में ही उतरता है। 4-5 बार जब तक नहीं सुन ले उतरे, मंत्र पड़ेगा तब उतरे। बिच्छू का मंत्र पड़ा तो बिच्छू का जहर उतरा। शिव महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र पड़ा, तब ये परिवार ने जो डंक मारा है, बेटा नी पूछे, बहू गाली दे, छोरा नी सुने, मारी बिल्कुल नहीं सुने, मार को तो आड़ा टेढ़ा बोल दे, ने पोता ऐसा बिगड़ी रिया, उसकी माँ सब बिगाड़ दे रही। ये परिवार का बिच्छू ने डंक मारा है, ये परिवार के लोगों ने जो डंक मारा है। बिच्छू डंक मारेगा तो मंत्र पढ़ाने उतर गया, पर परिवार के लोग जब डंक मारेंगे तो इसके डंक का जहर केवल शिव महापुराण की कथा ही उतार सकती है। वहां जाकर बैठ जाओ, जहर उतरना प्रारंभ, मन को शांति मिलना प्रारंभ। आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, सब दूर से मन को हटा कर आपने आस्था चैनल पर लगा लिया, शिव महापुराण की कथा में लगा लिया। मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो सब दूर से मन हटाकर मोबाइल पर मन लगा लिया कि मुझे कथा सुनना है, यूट्यूब पर गुरु जी की कथा आ रही है। आपने अपनी चित्तवृत्ति को लगा लिया। अब किसने क्या कहा आप उसको भूल गए। 3 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप भूल गए। जहर कहां गया वो परिवार का? किसने डसा था, किसने कहा था? बहू मेरे को ऐसा बोल रही थी, बेटी मेरे को ऐसा बोल रही थी, मेरे रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया। वो 2 घंटा अगर आप कथा में बैठे हो तो आपका मन लग गया, अब वो जहर उतर गया। अब ना ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये सब भगवान का हो गया।
कहीं दर्द नहीं, कहीं कष्ट नहीं। फेंक दो पार्वती, पार्वती ने फेंक दिया। उसने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया कि मेरे प्राण न छूटे। ब्रह्मदेव के मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो निश्चित है। 100 ताला में भी बंद हो जाओ तो मृत्यु आएगी, ये पक्का है। कहां पर जाकर मृत्यु आना है ये भी निश्चित है, कितनी बजे आना है ये भी निश्चित है। तुम कितना ही बचने का प्रयास कर लो, कितना ही। मैंने तो अभी डॉक्टर के चेकअप करवाया था, हमारा तो सारा जांच 1 नंबर आई ने। दूसरे दिन मालूम पड़े रात के तो छाती में दर्द हुआ। सब अलमारी में साड़ी धरी की धरी। ऊपर जाती जाती यमराज से कह रही मैंने नीली वाली नहीं पहनी। यमराज बोले अब थारी बहू पहन लेगी, चल। मैंने तो फाल अभी कल ही लगवाई थी, 30 रुपए लगाए। यमराज के चले कि नहीं चले। और बहू ने पहन ली नीली साड़ी निकाल के। सास ऊपर से देख रही, ये वही बहू है जिसने मुझे खूब कोसा था, वही पहनी है। हमारी साड़ी पहन के ऐसी फूली पहन रही है। दो तीन बार बहू गिरते गिरते बच गई। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरा पाँव क्यों फिसली रहा है। ऊपर से डोकरी नहीं हार रही है। आ सकती नहीं छोटी, क्या भरोसा है जीवन का, इस मनुष्य देह का क्या भरोसा। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है। कोई भरोसा नहीं, रत्ती भर का भरोसा नहीं, एक रत्ती का। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सत्संग से मुख मत मोड़ो। कोई तुमसे कहे कि महाराज की कथा इतनी बार कब तक सुनोगे, तो कह देना वो सियोर वाला महाराज नहीं किया था। थप थपाओ, मुन्ना मुन्ना के थप थपाते जाओ, सोएगा जरूर। उसी तरह कथा सुनते जाओ, एक ना एक दिन सुनेगा जरूर, मिलेगा जरूर, ये पक्का। छोड़ू नहीं पीछा, नहीं छोड़ू, पीछा नहीं छोड़ू। महाराज मैं छोड़ूंगी नहीं उसका पीछा। मरना है, माना मरना है, पर इतनी जल्दी डरने वाली नहीं। क्यों डरूं मैं, क्यों डरूं। हाँ, ये संसार कोयला का टुकड़ा है, कहीं ना कहीं तो दाग इस शरीर में लगे। ये संसार कोयला को टुकड़ो, दाग लगे दामन में, मन तो मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, मन तो मत पड़ रे उलझन में।
क्यों पढ़े? किस लिए पढ़े? मैं मरूं नहीं ऐसा कोई प्रयास कर दिया जाए। समान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं। कई बार तो आज खीर ज्यादा बन गई, भगोनी में फ्रिज में रख दी। के सोई थी कल, फ्रिज में जो खीर रखी है उसे निकाल के गरम करके सब खा लेंगे, और मालूम पड़े सोच के पड़ी थी कि कल खा लेंगे, और मालूम पड़े निपटी जाए फिर वो खीर पे ही खा। क्या काम की फिर वह खीर? कौन खाए? पड़ी रही। सब पड़ा रह जाता है। नहीं, सारी की सारी तैयारी रे, मानो भोले का ऐसा कि यमराज को ना कह दी। अगर वो यमराज के भेज देता, अभी बीच में कोरोना आया था, बाजू तक आ गया, मोहल्ले में आ गया कोरोना महामारी, परिवार में ना जाने कितनों को हो गई। उसी के घर में तुम 3 दिन पहले रोटी खा के आ गई, आधी तो टेंशन में हो गई। वो क्या हो गया? मैं तो अभी तो खा के आई थी, अभी खाया मैंने 3 दिन पहले। राम, अब कहीं होगा। ने तुरंत रिमोट लिया, ने 2 बजे टीवी पे कथा सुनने बैठ गई। सियोर बाला महाराज की कथा सुन लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब थी फिरी वो तो मानो भोले का ऐसा कि यमराज के ना के, यमराज से कह दिया चले मत जाना रामेती भाई के घर, चले मत जाना उसके घर, बिल्कुल मत जाना। यमराज बोले वो कोरोना चाय पी के आई है, कुछ भी हो नहीं जाएगा। बोल दिया नहीं तेरे के, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं जाऊं? उन्हें शिव पुराण की कथा सुनी है, उसका घर में रुद्राक्ष धरा है, अगर तू गया नहीं तो रुद्राक्ष का पानी पीना चालू कर देगी, फिर कहां से जाएगा? चले मत जाना उसके घर में, बिल्कुल मत जा। यमराज भी के अच्छा महाराज हुआ दादा, सबके रुद्राक्ष बांट दिया कोरोना आने से पहले। घर घर रुद्राक्ष, घर घर शिव पुराण, और बची कुची थी जितना कोरोना में निपट गया। जो यम की कैद में पड़े थे, यहां तो छोड़ नहीं रहे, मालूम पड़े यमराज की कैद से भी छुड़ाने का प्रयास कर लिया। 24,000 श्लोक का यज्ञ रख दिया, वहां से छोड़ के बैकुंठ भेजना ही पड़ेगा। यमराज के भी टेंशन है। कथा सुने, 24,000 श्लोक का जो ये पावन यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, इस हवन में जो शिव महापुराण की आहुतियां दी जा रही है। कई लोग कह रहे हैं गुरुजी हमारा नाम आया कि नहीं आया। अब नाम के चक्कर में मत पड़ो, तुमने नाम भेज दिया नहीं, विश्वास हो तो ठीक है, नहीं विश्वास हो तो आना, यहां लिस्ट पढ़ के चले जाना। और अब तो हमने एक और चीज कह दी कि प्रयास करो। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं आया, कई लोग दान भी कर रहे हैं, कुछ दान राशि भी भेज रहे हैं, उनका भी अगर मैसेज आ रहा है, दान राशि आई नहीं आई उससे कोई मतलब मत रखो, पर मैसेज आया है ना, उनका भी नाम और गोत्र लो और आहुतियां देना प्रारंभ करो। किसी के नहीं छोड़ना, अपने सबके दे दो, भगवान के भरोसे छोड़ो, सबको भगवान के स्मरण में छोड़ो कि भगवान तुझे निभाना है भोलेनाथ। अब संसार सागर तुम्हारे, बस इतनी कृपा कर लेना, 2 लहर के चक्कर में तुम सब निपट गए, आखिरी मत आने देना, वो तीसरी लहर के तीसरी आंख में भर लो बस। वो तो मानो भोले का कि यमराज के, चले मत जाना, बिल्कुल शिव पुराण सुने। और तुम भी पीछे क्यों हटो, भगवान के भजन में लगे रहो। जब दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, ऐसा लगे कि अब मुझे तकलीफ आई है, शंकर जी का भजन चालू कर दें, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। ये भी नहीं कर सको तो शंकर जी के मंदिर में चले जाना, झाड़ू पोछा लगा देना, मंदिर को साफ कर देना। इतना भी नहीं बन सके, मंदिर के दरवाजे पर दिया जला देना। इतना भी नहीं बन सके, मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेना, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। इतना भी नहीं बन सके, शंकर के मंदिर के सामने से जाते जाते भी कह दीजो हमारा घर आ जाजो दादा। इतना ही कह दिया तो इतना में काम चल जाएगा। एक बार मुस्कुरा के शंकर का भजन तो कर कर देखो, शंकर भी कहेंगे इतना दुख आने के बाद भी मुस्कुरा रही है नंदी, अब तो इसी के घर जाना है। चल शाम हो मेरे को ले चल इसके घर, बस इसी के द्वार पहुंचू मैं, बस उसी के पास पहुंचकर मुझे स्मरण करना। चल ले चल जहां भी राजे भोले बाबा, ले चल मुझको साथ ओ नंदी, ले चल मुझको साथ ओ नंदी, ले चल मुझको साथ। काशी नगरिया में शिवजी बसत है, काशी नगरिया में शिवजी बसत है। बस एक कृपा कर मुझे लेकर चल। भगवान की बात, स्मरण मैं मरूं नहीं उसका क्या प्रयास करा जाए। ब्रह्मा जी कहे मृत्यु तो निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। देखो अंधकासुर, प्राण तो जाएंगे तुम्हारे, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। अंधकासुर ने कहा फिर एक वर दे दीजिए। कौन सा वर? वर ये दीजिए अगर मैं मरूं तो जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा बस उसी दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। ठीक है, तथास्तु। अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई माता नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है, मुझे तो जल में से उठाया गया, हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा, इसलिए उसको मालूम था माँ है ही नहीं। पर उसको क्या मालूम था, पार्वती ने इसको गोदी में लिया था तो पुत्र मान लिया था। भले गोदी में आया पर आया तो सरी ना, पुत्र तो मान लिया गया। गोदी तो आया है, पुत्र मान लिया गया, गोदी में आ गया। इसको मालूम नहीं है कि कोई माता है। महाराज त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान माता भी हैं, भगवान पिता भी हैं। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके माता पिता ही ना हो। एक प्रश्न सारी दुनिया के लोगों के सामने खड़ा है, जिसका दुनिया के लोग हंसी उड़ाते हैं। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, प्रश्न खड़ा होता है शिव के पिता कौन है? शंकर के पिता है कौन? कितनी बार, हजारों बार कथा के बीच में एक बात कहते हैं, कंकर शंकर। दो पत्थर को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है। शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता, इसीलिए अमर कथा सुनाता है। अजन्मा, एक बिंदु शिव है, मात्र एक बिंदु शिव है। कोई दूसरा नहीं।
जन्म देने वाली तो माता है, तो आप कह देते हैं ये हमारी माता है। तुम्हें किसने बताया कि ये तुम्हारी माता है? बताने वाला भी तो कोई होगा कि ये तुम्हारी माता है। और माता तो बेहोशी में पड़ी थी, उसको किसने बताया कि यही तुम्हारा छोरा है? माता तो ऑपरेशन से अगर बच्चा हुआ है, संतान हुई है और वो बेहोशी में पड़ी हुई है, मूर्छा खाकर पड़ी हुई है, उसको बताया किसने कि ये तुम्हारी छोरा है? मां कमरा के अंदर तो केवल डॉक्टर से सिस्टर थी, सेवादार थे, फिर इनके बताया कि ये इनका छोरा है, छोरे के बताया ये तुम्हारी माता है, फिर कहे ये तुम्हारे पिता हैं। तो ये जो बताया गया है, योगी क्रम कहा गया है, ये तो बताया, किसी ने बताया कि ये है। उसी तरह एक बिंदु शिव को प्रकट करी है। शंकर एक बिंदु के रूप में ही आज भी है, आज भी है, आज भी शंकर एक बिंदु है। इसीलिए शिवलिंग की जो आकृति होती है वो बिंदु के रूप में ही तो होती है। कंकर शंकर, कंकर शंकर। कितना विश्वास दुनिया के लोगों पर करने की जगह ये विश्वास शिव के प्रति करोगे तो मालूम पड़ेगा कि कंकर शंकर हो गया और उस शंकर ने हमारा मन का मनोरथ पूर्ण कर दिया, हमारे मन का मनोरथ। मृत्यु तो आना है, कहा दिया माता को गलत दृष्टि से देखूं तो मरूं मैं। केवल अंधकासुर के लिए शिव महापुराण की कथा नहीं करे कि माता को गलत दृष्टि से देखा तो अंधकासुर मरा। यहां तो शिव महापुराण ने एक बात सबसे सुंदर कह दी, रावण ने सीता को गलत दृष्टि से देखा था तो रावण को मरना पड़ा था। अंधकासुर ने माता को गलत दृष्टि से देखा तो अंधकासुर को मरना पड़ा था। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का मनुष्य जब दूसरे को गलत दृष्टि से देखता है, नारियों को, स्त्रियों को, एक दिन उसको भी मरना पड़ता ही है, मरना ही पड़ता है, कोई दूसरा तोड़ नहीं है। फिर वही वाली बात आ गई जो कथा में पहले कही थी, चोर को खांसी, बोलते जाओ, चोर को खांसी, संत को दासी और मनुष्य को आलसी, ये बर्बाद कर देते। ध्यान रखना, चोरी करने गया और खांस दे तो भगवान कृष्ण का चरित्र आता है ना। एक बार कन्हैया चोरी करने के लिए, माखन चोरी के लिए गए ब्रजवासियों के साथ, माखन चोरी की लीला कर रहे थे। सबसे नीचे लगा था मनसुखा, उसके ऊपर श्रीदामा, फिर मधुसूदन, फिर दाऊ, दाऊ के ऊपर कन्हैया, नीचे जो मनसुखा लगा था उसको आ रही थी छींक। अब हाथ उसके घुटने पर, उसके ऊपर दूसरा चढ़ा, दूसरे पर तीसरा चढ़ा, तीसरे पर चौथा चढ़ा। अब इसको आ रही छींक। अब मन में सोच रहा है कि भगवान क्या करूं, और मुंडी ऐसी करे, ऐसी करे, ऐसी करे, पर वो छींक रुके नहीं। अब कन्हैया जैसे ही मटकी तोड़ने वाले थे, इतनी देर में मनसुखा छींक दिया, आंख छींक, जैसे ही छींका तो सब धड़ 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 नीचे, सब भागे, सीधे पहुंच गए यमुना जी के घाट पर। और यमुना जी के घाट पर जाते से कन्हैया जी ने पूछ लिया कि अरे कौन छीता। अब कन्हैया तो छोटे से थे उस समय, तोतरा बोलते थे, कौन छीता। मनसुखा के में छीका। अब कन्हैया तो तोतरे, छोटे से थे तो हो जाता है, भाषा कभी कभी किसी किसी की बाल्यावस्था की भाषा बड़पन तक रह जाती है, हो जाता है किसी किसी के साथ में, क्यों ना। एक बार एक रात्रि को पुलिस वाले ने किसी को रोक लिया, एक व्यक्ति झोला लेके जा रहा था, उसको रोका, क्यों रे कहां जा रहा है, रुक इधर, झोला खोल, झोले में क्या है, बताते हैं ना, झोला खोल, बताते हैं तो बताना,
खोल झोला। अरे बताते हैं ना, झोला तो खोल, बताते हैं ना। अब इसको तो आ गया गुस्सा, पुलिस वाला ले गया सीधे टीआई साहब के पास। टीआई साहब से कहा सर इसके झोले में जरूर कुछ है, आधी रात को लेके जा रहा है, 2 घंटे से कह रहा हूँ क्या है, तो क्या बताते हैं बताते हैं बताते हैं, पर बता नहीं दिया। टीआई ने कहा क्या है रे झोले में, बताते हैं ना। अरे तो बता ना क्या है तेरे झोले में, बताते हैं ना। तो झोला खोल। जो झोला खोला उसमें पॉलीथिन में बतासा निकला, और जैसे ही बतासा निकला तो टीआई साहब बोले ये तो बतासे। तो मैं तो तब से बोला बताते हैं बताते हैं बताते हैं। टीआई साहब बोले ए तोतरा, इसको छोड़ के वापस, अभी छोड़ गया इसको। ले जाए इसको यहां से। अब कन्हैया से बोला कौन छीता। अब कन्हैया बोले तो मनसूका बोले मैं छीका। क्यों रे, पकड़ा जाते तो काकी कितना मार थी है, तुझे छीकने का मौका वहीं मिला। चोर को खांसी, तुझे छीकने का मौका वहीं मिला। दाऊ दादा, दाऊ जी बोले हाँ कन्हैया, इसको छीकने का ज्यादा शौक है ना, इसको 108 बार छिताओ। अब दाऊ जी बोले इसको 108 बार कैसे छिकाएं। तो कन्हैया बोले जैसे नंद बाबा पलंग पे बैठ जाए और कपास की बाती बनाई तो नाक में घुसेड़े से छींक पड़े, ऐसे छिका। अब कपास की बाती बना के वो मनसूका की नाक में, मनसूका छिका, आग छी 1, आग छी 2, 10-20 बार मनसूका की छिका दी। मनसूका के काका की सौगंध खाऊं कभी नहीं छिकूंगा, मुझे छोड़ दे। तब जाके छोड़ा, तब छोड़ा। अब चोर को खांसी, संत को चाहिए कि दासी से, स्त्री से, नारी से दूरी बना कर। कितना सुंदर शिव महापुराण के चरित्र में लिखा है, कितना सुंदर संवाद लिखा है महाराज। एक मां अपने बच्चे को लेकर प्रवचन में जाती थी। माता रोज संत से कहती थी गुरुदेव मुझे आपसे अकेले में बात करना। संत उसकी नहीं सुनते थे। गुरुदेव मुझे आपसे बात करना है। 4 दिन निकल गए, संत ने नहीं सुना। बेटे को गुस्सा आ गया। बेटा गया संत के पास और संत से जाकर बोला मेरी माँ आपसे रोज अकेले में मिलना चाहती है, आप उससे मिलते क्यों नहीं हो? मेरी माता से अकेले में मिलने में तुमको दिक्कत क्या है? संत ने कहा मैं तुम्हारी माता से अकेले में मिल लूंगा बेटा। एक काम करो, तुम्हारी माता का एक कपड़ा लाकर जहां मेरे कपड़े सूख रहे हैं उन कपड़ों के साथ डाल दीजिए, मैं तुम्हारी माता से कल मिल लूंगा। बेटा गया, माँ का एक कपड़ा लाकर जहां संत के कपड़े सूख रहे थे उसके पास में लाकर डाल दिया। दूसरे दिन प्रवचन चालू हुआ। प्रवचन सुनते सुनते एक माता का ध्यान संत के कपड़े पर गया, उसके पास में स्त्री के कपड़े पर गया। एक ने दूसरे को कोनी मारी, दूसरे ने तीसरे को कोनी मारी, तीसरे ने चौथे को मारी। वो देखो संत के कपड़े के पास नारी का कपड़ा है। सब गुस्सा कर कर संत को आड़ा टेढ़ा बोलकर जाने लगे। सब चले गए उठकर। संत ने उस बेटे को बुलाया और बुलाकर कहा देख बेटा, तेरी माता का केवल एक कपड़ा मेरे कपड़े के पास में आया तो लोगों की दृष्टि बदल गई। अगर तेरी माता से अकेले में मिल लेता तो लोगों की सोच बदल जाती। इसलिए संत के लिए दासी प्रियता नहीं है। ऐसा दासी की प्रियता संत के लिए नहीं है। राजा के लिए दासी की प्रियता हो सकती है, सत्ताधारी के लिए दासी की प्रियता हो सकती है, पर किसी सद्गुरु और संत के लिए दासी की प्रियता नहीं है। और मेरा तो माताओं से भी बार बार हाथ जोड़कर निवेदन है, बारंबार आप लोगों के चरणों को नमन कर कर निवेदन करता हूं, किसी संत के चक्कर में साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक आप अपना मोबाइल नंबर, चाहे कोई भी हो XYZ, हम किसका बोले किसका ना बोले, आप तो अपना नंबर किसी को देओ काहे को।
अगर किसी आश्रम में भी फोन लगाना है तो जो समिति के नंबर होते हैं उस पर लगाइए, किसी के पर्सनल नंबर पर नहीं। किसी के भी पर्सनल नंबर, चाहे ब्राह्मण जन हो चाहे संगीतकार हो, किसी के भी नहीं, समिति के नंबर पर लगाओ, ट्रस्ट के नंबर पर लगाओ, जिस आश्रम में जा रहे हो उसके आश्रम पर लगाओ। पर्सनल से तुम्हें मतलब क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है किसी के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ना है तो देव अधिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ो, दुनिया सार्थक हो जाएगी। क्यों पढ़ो किसी के चक्कर में? ये फालतू चक्कर के चक्कर में ही हमने कईयों को हटा दिया अभी बीच में। आपको टीवी पे कई दिखते थे, अब कोई नहीं दिख रहा होगा जो पुराने थे, यही चक्कर में हटाए कि जाओ राम जी भजो, स्मरण करो, कुबेरेश्वर धाम है ये, इसकी धरा पर रहना है तो मन पवित्र कर कर रहना होगा, यहाँ सेवा करना है मन शुद्ध कर कर रहना पड़ेगा, नहीं तो अपना अपना गढ़ा जाओ रोटी खाओ। और आपसे यहां पर भी निवेदन है, कुबेरेश्वर धाम में कभी भी आना, आओ, निवेदन है, भगवान का दर्शन करो, कंकर शंकर है, गौ माता से लाड़ लड़ाओ, कथा सुनो, भगवत स्मरण करो, किसी का चक्कर में नहीं पड़ना तुमको तो महादेव के लिए आए हो। नहीं बोलो जम के, किसके लिए आए हो? महादेव के लिए आए हो। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी के चक्कर में नहीं। ने हम वृंदावन जाए ने संत ढूंढेंगे, ने हरिद्वार जाए ने संत ढूंढेंगे, ने काशी जाए ने संत ढूंढेंगे। संत ढूंढना नहीं है, संत को अपने घर में पैदा करना है, जन्म देना है कि हमें स्वामी विवेकानंद जैसा पुत्र चाहिए, हमें सावित्री जैसी बेटी चाहिए, हमें सीता जैसी पुत्री चाहिए, हमें रामकृष्ण परमहंस जैसा बेटा चाहिए, हमें जगत गुरु शंकराचार्य जैसा पुत्र चाहिए। अगर माता अपने दिल में विचार कर ले और अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर ले कि मेरे को जो पुत्र होगा वो स्वामी विवेकानंद जैसा होगा, तो वो स्वामी विवेकानंद जैसा ही होगा, वो रामकृष्ण परमहंस जैसा ही होगा, वो नामदेव, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद जैसा ही पुत्र होगा, अगर दृढ़ संकल्प कर ले। पर हमारी तो आदत है, हम दुनिया में सबको ढूंढने जा रहे हैं, अपने घर में तो संत ढूंढो। दुनिया का संत, एक गुरु केवल अपने चेले को तारेगा, कित्तों को तारेगा? जम के बोलो, चेले को तारेगा। पर घर में प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा हो गया तो 21 पीढ़ी तार देगा। 21 पीढ़ी। एक गुरु केवल एक चेले को तार सकता है, पर घर में जो संत पैदा हो जाए, भजन करने वाला पैदा हो जाए, स्मरण करने वाला पैदा हो जाए, भगवत नाम धारण करने वाला पैदा हो जाए, कोई भगवान की भक्ति में डूबने वाला पैदा हो जाए। आप सब टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आपके घर में आप मीरा और कर्मा से कम नहीं हो, आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप प्रहलाद और ध्रुव से कम नहीं हो, आप कुबेरेश्वर धाम में कथा सुन रहे हो, आप स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से कम नहीं हो। आपने भी अपनी 21 पीढ़ी को तार दिया कथा श्रवण कर कर, भगवान की भक्ति में डूबकर आपने भी 21 पीढ़ी तार दी। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें शंकर का चक्कर पड़ो। और शंकर जी बोले हमारे चक्कर में मत पड़ना, हमारा छोरा पड़ गया था हमारे चक्कर में। हमारा गणेश जी ने मेरी परिक्रमा कर ली, और जो परिक्रमा करी मैंने उसे वर दे दिया कि तू प्रथम गिनती में आएगा। इतना में तुम्हारी पार्वती मैया खड़ी हो गई, जगदम्बा। और जगदम्बा खड़ी होकर तुमने वर क्यों दे दिया इस गणेश जी को? प्रथम गिनती में आने का। शंकर भगवान बोले ये मेरा चक्कर काटा इसलिए मैंने वर दे दिया, मेरी परिक्रमा कर इसलिए वर दे दिया। पार्वती जी ने कहा तुमने एक बेटे को वर दिया और एक बेटा रह गया, आज के बाद तुम्हारी परिक्रमा पूरी नहीं होगी। हुई क्या? शंकर जी की परिक्रमा पूरी हुई? नहीं हुई। जब भी हुई आधी परिक्रमा पूरी कर दी, पर पूरी परिक्रमा नहीं हुई। यहां तक शंकर भगवान की आरती होने के बाद भी परिक्रमा लगाई जाती है, नहीं घूमते हैं लोग, तो वो भी पूरा नहीं घूमना चाहिए। भगवान शंकर की कथा में आयो ना शिव पुराण में, तो बस आधी परिक्रमा करी, आधी में वापिस। ऐसा नहीं कि पूरी परिक्रमा कर लो, आधी में गए ना आधी में वापिस। पूरी परिक्रमा करना ही। शिव को प्रियता नहीं। शंकर कहते हैं भजन करो, भजन।
भजन के सिवा कोई सार तत्व नहीं है, भगवान की भक्ति के बिना कोई सार तत्व नहीं है, भगवत स्मरण के बिना कोई सार तत्व नहीं है। नाम स्मरण करो, ओम नमः शिवाय जपा करो, नाम भगवान का लिया करो, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, बोलो बोलो गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। शंभो श्वास आवे रे, श्वास जावे रे, 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 श्वास जावे प्रेम से, गोपाल बोलो 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 रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे।